तरह से था कि नहीं एक्चुअली हमारे राइटर ने एक शब्द दिया रंगबाज, और उसके बाद हमने उससे रंगबाजी, हमारे राइटर को बहुत सीढ़ियाँ आती है महेश पांडे, तो उन्होंने ये कहानी गढ़ी और फिर मुझे हमें सुनाई और फिर हमने दंगल को सुनाई। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि हमें लगा कि ऐसा शब्द ढूंढा जाए, जब रंगबाज शब्द आया कि ऐसा वर्ड जिसमें एक तो मस्ती भी आए, एंटरटेनमेंट भी आए, और ये भी एक फीलिंग है कि लाइफ की कलर्स अलग है। जैसे इसमें ग्रीड बहुत इंपॉर्टेंट कलर है इस कहानी में। ये हम कई बार आज भी जब शादियाँ होती हैं तो उपहार के नाम पे जो थोड़ा बहुत किया जाता है, और ग्रीड जो कंफ्यूजन वाला ग्रीड होता है, एथिक्स के अगेंस्ट जाने वाला ग्रीड होता है, कि रिश्तों में पैसे ले लिए, दूसरों पर डिपेंड किया कि शायद वो हमें बचा लेंगे, हमारी नैया को पार करा देंगे। तो उस तरह की चीज़ों को रखते हुए जब रंग और ऊपर से लव स्टोरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि टशन है टशन है टशन है, नफरत है और फिर एक दिन प्यार हो जाएगा। तो ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर रंगबाजी दिलों की टाइटल बन गया बातों में। सर आप ये बताओ, आप राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या है? मैं प्रोड्यूसर हूँ सुकेश मोटवानी, मेरी हमारी कंपनी है, मेरी और मौतिक कोरिया जी की, जो साथ में हमने शुरू की थी बोधी ट्री नाम। फैमिली प्रोडक्शन चल रहा था, हमें लगा आप भी फैमिली मेंबर हो। बात में टेक्निकल करने लगे। मैं इनकी तो फैमिली हूँ लेकिन पीछे हूँ। फैमिली हेड है हमारे। नाम है रंगबाजी दिलों की। हाँ। और हर शो में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ मस्ती फन होता है, मसाला होता है, और कहीं ना कहीं एक्टर्स में जो मेन लीड होते हैं उनमें प्यार नहीं होता शुरुआत में, फिर एंड में हो जाता है। तो इस शो में क्या स्टोरी होने वाला है, क्या देखने मिलेगा, रंगबाजी क्या देखने मिलने वाला है? देखिए रंगबाजी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें गहरे मुद्दे बहुत सारे हैं, जो भी आज की डेट में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, और अगर बाय चांस कोई लड़का पीछे रह गया तो उसको ज़िंदगी में अब क्या करना चाहिए। तो जैसे आपके सपनों के बारे में, जैसे कई बार हम कह देते हैं मुझे स्टार्टअप करना है, कुछ करना है, लेकिन क्या हमारे अंदर वो, क्या उतने हम ज़हीन हैं, क्या उतने अक्लमंद हैं कि हम उस चीज़ तक पहुंच जाएं कि भाई हम एक अपना बिजनेस शुरू करें, या क्या हम में कमी रह गई। तो ये कहा जाता है कि जब भी रिश्ता होता है इंसान अपने आप को सही में तब पहचानता है जब वो रिश्ते के आईने में देखता है। मतलब जब वो लव स्टोरी उसकी होती है, या कोई रिश्ते में घात आता है, या कोई, तो रिश्ते के थ्रू ही आप अपने आप को पहचान सकते हैं, अकेले में नहीं पहचान सकते। रिलेशनशिप इज दी ओनली। सो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये दोनों का रिश्ता होगा, एक तो परिवार के लेवल पे क्या क्या एवोल्यूशन होगा दोनों तरफ, और दूसरा क्या चेंजेस आएंगी, एकदम जो ऐसे लोग शादी करते हैं जो नहीं पसंद करते एक दूसरे को, और दूसरा जब इन दोनों कैरेक्टर्स की लाइफ में क्या उछाल आएगा, क्या चेंज आएगा, लड़के के कैरेक्टर में, लड़की के कैरेक्टर में। प्यार हो रहा है बट आप एडमिट नहीं करना चाहते, ईगो का गेम भी हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कि कहाँ क्यों एक इमोरल तरीके से एक शादी तो हो गई, और वो शादी में पैसों का भी खेल दिल होना था, लेकिन लड़की बहादुर है और लड़का जो है वो बहुत दिल का साफ है, लेकिन उसको ये समझना है कि कहाँ गलत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, लड़के को भी मैच्योरिटी पाना और लड़की का भी मैच्योर होना और समझना कि भाई कहाँ मैं कैसे हैंडल करूँ चीज़ें, और एक माँ का भी चेंज होना और समझ पाना कि हम कितने ग्रीडी हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी मेरे हिसाब से नए तरीके से पेश की गई है, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग। दंगल के साथ कोलैबोरेशन के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि दंगल अभी जो बैक टू बैक है ऐसे शोज दे रहा है जो कि एपिसोड्स में भी जो आगे निकल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू अदर चैनल, सो इनके साथ कोलैबोरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये आई पर्सनली रिस्पेक्ट मनीष जी अ लॉट, बिकॉज ये लोग बहुत समझ है इनको इंडस्ट्री की, इनको अपने ऑडियंसेस की। मैं इनफैक्ट उस समझ की बहुत तारीफ़ करता हूँ, और हम लोग बहुत हम्बली जब भी हमें मौका मिलता है काम करने का दंगल के साथ, तो हम ये नहीं सोचते कि अरे ये फ्री टू एयर चैनल है, ये वो है। हम नेटफ्लिक्स के साथ भी काम कर चुके हैं जो पूरा अलग एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, और हम दंगल के साथ भी काम करते हैं, बट हम उसमें डिफरेंस नहीं देखते हैं। हम इज्जत दोनों ब्रांड्स को उतनी ही नवाजते हैं, बिकॉज हमें पता है कि इनको जो समझ है रियल इंडिया की, जो रूटेड इंडिया की, वो बहुत गज़ब की है।
तो उस चीज़ के रिस्पेक्ट करते हुए हमें जब भी बुलाया गया है, जब भी कोई कहानी अच्छी लगी है और कुछ अच्छा हुआ है तो हम बहुत खुश होते हैं। सर दंगल टीवी में तो ऐसे तो कुछ शो है